नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अशोक वीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। आज मैं आपको एक ऐसी ही घटना के बारे में बताता हूं, जो कि पति पत्नी का झगड़ा होने के बाद पत्नी या फिर पति दोनों में से कोई एक ये चाहता है कि मुझे अब इसके साथ नहीं रहना है और मुझे अब तलाक लेना है। तो तलाक लेने के लिए जब मन में ऐसी चीज़ें आती हैं तो फिर जो इंसान है वो या तो दो रास्तों से जाता है, या तो ये सोचता है कि म्यूचुअल डाइवोर्स हो जाए, या फिर अगर नहीं देता देता दोनों में से कोई एक डाइवोर्स के लिए राजी नहीं होता है तो फिर एक्स पार्टी यानी कि एक तरफा जो है वो लेना चाहता है। अब वो लेने के लिए अब आपको कुछ ना कुछ दस्तावेज डॉक्यूमेंट चाहिए जिसमें कि आपको डाइवोर्स लेने के लिए सफिशिएंट हो। अगर नहीं होते हैं तो फिर वही स्थिति होगी जो एक हमारे क्लाइंट के साथ में हुई है। क्या हुआ था मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर कोर्ट की बात है। और इसमें पति के ऊपर सन 2015 में पत्नी ने एक एफआईआर दर्ज करवाई थी अंडर सेक्शन 498A, 307, 504, 323 और 3/4 डीपी एक्ट। इन धाराओं में मुकदमा दर्ज होने के बाद जैसे ही उसका इन्वेस्टिगेशन हुआ तो उस इन्वेस्टिगेशन में ये सब कुछ झूठा पाया गया और उसमें एफआईआर लगा दी गई। एफआईआर लगाने के बाद जब ये पता लगा कि इसमें एफआईआर लग गई है, ये जो मुकदमा था पूरा झूठा था, इसी के आधार पर पति जो है सेक्शन 13A के तहत उसने डाइवोर्स का केस फाइल कर दिया कि मेरे ऊपर क्रूअल्टी होगी, मेरी पत्नी जो है इस तरह के व्यवहार के झूठे मुकदमे लगाती है, इस तरह की चीज़ें। उन्होंने अपने पिटिशन में लिखते हुए डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर दिया और उन्होंने एक केस फाइल कर दिया पिटिशन 13A हिंदू मैरिज एक्ट के तहत। और उसके बाद उन्होंने सोचा कि इस पे डाइवोर्स मिल जाएगा। इस बात को लड़ते लड़ते उन्होंने लगभग इस बात को कहते हुए 3 इयर्स पूरा बीत गया और 3 साल बाद जब जजमेंट आया तो वो डिसमिस कर दिया गया। कारण क्या था? क्योंकि इस बात को उन्होंने कि इसने लड़की ने एफआईआर करी, एफआईआर करने के बाद उसमें एफआईआर लग गई, तो कोर्ट वैसे ही पुलिस रिपोर्ट को रिपोर्ट नहीं मानता है। मतलब कोर्ट की जो उसका विवेक है वो पुलिस रिपोर्ट को उसमें एज ए एविडेंस या स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं माना और नहीं मानने के आधार पर जो है वो पिटिशन को फाइल कर दिया कि लड़की के द्वारा कोई भी क्रूअल्टी ऐसी नहीं हो। क्योंकि लड़की इसमें खुद अगर चाहती तो वो दोबारा से कंप्लेंट केस एज ए ट्रीट करवा कर उसको कोर्ट के द्वारा विपक्षी को जो है सम्मन करा सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तो इसी बात चलते हुए जो कोर्ट ने इसको माना कि ये जो है जो एविडेंस आपने दिया है ये सफिशिएंट नहीं है कि एक लड़की की पत्नी की क्रूअल्टी को बताया जा सके कि ये उसने क्रूअल्टी करी है। इसी आधार पर ये सेक्शन 13A का जो पिटिशन है वो पूरा डिसमिस कर दिया गया। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे बहुत सारे ऐसे हस्बैंड्स हैं या पति पत्नी दोनों में से कोई एक भी है जो कि पति पत्नी का आपसी झगड़ा होता है और झगड़ा होने के बाद जो है दोनों में से कोई एक ये सोचता है कि मुझे अब इसके साथ नहीं रहना है, मुझे डाइवोर्स लेना है। तो तलाक लेने के लिए आप सबसे पहले ये ना सोचें कि सीधे गए कोर्ट में अपनी कहानी लिखी, कहानी लिख के बाद उसने बाद पिटीशन फाइल कर दिया और लिखने के बाद पिटीशन फाइल करने के बाद आप ये उम्मीद करें कि मुझे डाइवोर्स मिल जाएगा। अगर आपके पास अपनी बात कहने के लिए स्ट्रॉन्ग कोई एविडेंस नहीं है तो आपको डाइवोर्स नहीं, निराशा ही मिलेगी। बाद में अंत में यही सब पता लगेगी कि आपका जो पिटीशन है आपने साल 2 साल 3 साल लड़ने के बाद लास्ट में डिसीजन ये आया कि वो पिटीशन जो है वो आपका डिसमिस कर दिया गया। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इन्होंने ये गलती करी, ऐसी गलती आप ना करें। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि लड़की अगर ओरल एविडेंस दे रही है यानी कि ओरली ये बात कह रही है तो आपको उसको उस बात को ख़त्म करने के लिए या उसको ओवरलैप करने के लिए आपको कोई भी ना कोई ऐसा एविडेंस चाहिए कि उसका जो कहा हुआ कथन है, कही हुई बात है उसकी, वो झूठी कह सकें। अब आपने डाइवोर्स आपने फाइल किया, आप मेरे पास ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं जो कहते हैं सर हमारी पत्नी हमारे साथ मारपीट करती है, गाली गलौज करती है, बात बात पर फ़ोन करती है 100 नंबर पर या कुछ और करती है। तो ये सब चीज़ें आपकी नहीं चलेंगी। आपके ऊपर कोई क्रूअल्टी की गई है या फिर कोई भी मारपीट करी गई है या आपके साथ में कोई कृत्य किया गया या किसी और के साथ संबंध है उसके, तो आपको एविडेंस चाहिए। जब आपके पास एविडेंस होगा तभी आप उस एविडेंस के बिहाफ पर अपनी बात को स्ट्रांगली रख पाएंगे। अगर आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है और आपने सिर्फ और सिर्फ अपना पिटीशन जो है फाइल कर दिया और फाइल करने के बाद आप उम्मीद करते हैं कोर्ट से कि मुझे डाइवोर्स की डिग्री दे दी जाएगी, तो आपको डाइवोर्स की डिग्री नहीं मिलेगी, बल्कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक निरस्त की हुई डिग्री मिलेगी। तो आपको यह देखना है कि मेरे पास, अगर मैं चाहता हूं कि मेरी पत्नी से मुझे डाइवोर्स मिले, तो मेरे पास उसके लिए डाइवोर्स लेने के लिए यानी कि कोई भी क्रूअल्टी, मेंटली क्रूअल्टी, फिजिकल क्रूअल्टी, उसको प्रूफ करने के लिए मेरे पास ऐसे क्या डॉक्यूमेंट्स हैं।
अगर आपके पास ऐसे कोई डॉक्यूमेंट्स हैं तो डेफिनेटली आपके लिए डिक्री मिलेगी, डाइवोर्स मिलेगा। और अगर आपके पास नहीं है तो आप ये गलती ना करें कि मैं डाइवोर्स फाइल कर दूंगा। तो फिर आप ये रास्ता अपनाइए कि कहीं ना कहीं इस मैटर को आपसी रजामंदी से, यानी कि म्यूचुअली इसको ख़त्म कर सकें। क्योंकि म्यूचुअली अगर आपका डाइवोर्स होगा तो उसमें आपको कोई भी किसी प्रकार की कोई भी एविडेंस की आवश्यकता नहीं है, दोनों आपसी रजामंदी से तलाक ले सकते हैं। लेकिन जहाँ पर बात आती है एक तरफा तलाक की, तो एक तरफा तलाक के लिए आपको ऐसे बहुत सारे एविडेंस देने पड़ेंगे। अगर वो आपकी पत्नी के कहीं किसी और के साथ नाजायज़ संबंध है तो उसके साथ कोई फोटोग्राफ्स, कोई अश्लील फोटोग्राफ्स अगर आपके साथ में पास हैं तो आपको मिल जाएगा, या वीडियो कोई हो, या कोई कॉल रिकॉर्डिंग हो जिसमें कि इस तरह की चीज़ें, क्योंकि कॉल रिकॉर्डिंग को भी आपको बहुत अच्छे से पेश करना होगा, तब जाके आपको वो क्रूअल्टी मिलेगी, क्रूअल्टी ग्राउंड पर डाइवोर्स मिलेगा। या फिर आपकी पत्नी ने आपके साथ कोई ऐसा बहुत बड़ा कृत्य कर दिया है जिसकी वजह से आप एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। या फिर आप बहुत काफ़ी समय से, लंबे समय से एक दूसरे के साथ नहीं रह रहे हैं। ये कई ऐसे ग्राउंड्स होते हैं जिनकी ग्राउंड्स पर आपको डाइवोर्स मिलता है। अगर आपके पास ऐसा कोई ग्राउंड नहीं है तो आप भूल कर भी गलती ना करें। अगर आप गलती करेंगे तो बाद में आपका डिसमिस ही होना है। 3 साल 4 साल लड़ेंगे आप, लड़ने में जो पैसा समय ख़राब होगा आपका वो अलग से होगा। तो ये आपके लिए देखना है कि मुझे डाइवोर्स लेना है तो डाइवोर्स के लिए बेहतर डॉक्यूमेंट्स, बेहतर आपके पास जो एविडेंस हैं वो होना आवश्यक है। तो ये सब चीज़ों के अगर आपके पास में होगा तभी आप डाइवोर्स के लिए बढ़ें, अन्यथा आप ना बढ़ें। क्योंकि अगर आप जाते हैं तो आपको दिक्कतों का ही सामना करना पड़ेगा, और 4 साल बाद अगर आपका नेगेटिव रिजल्ट आता है तो आपको भी एक हताश हो जाएंगे आप, और बुरा आपको लगेगा। तो मेरी एक कोशिश थी कि मैं आपको बता दूं इस आधार पर कि आपके पास सफिशिएंट एविडेंस हो तभी आप करें, वरना आप केस फाइल ना करेंगे तो दिक्कत आप आएगी और आपका केस जो है वो डिसमिस हो जाएगा। तो मेरे पास एक जानकारी थी, मैंने आपको शेयर करी है। अगर आपको ये अच्छी लगी है तो आप दूसरे लोगों तक भी इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि और भी पति या पत्नी इस चीज़ को समझ सके कि मेरे पास एविडेंस होना क्या जरूरी है। और अगर इसके संबंध में अगर आप हमारी कोई लीगल एडवाइस हमसे लेना चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं और हमारी लीगल एडवाइस भी हमसे ले सकते हैं। तो आज का वीडियो के लिए आपसे बहुत धन्यवाद।